हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हम के पाल इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र। हमने इसका पार्ट 1 पहले करा चुके हैं। यह पार्ट 2 है और जिसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, देखने से पहले आप अपने साथ में एक नोटबुक जरूर रखें और प्रत्येक क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो हेडिंग है, उनको आप नोट करते हुए चलें और इस प्रकार से आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, गोपुरम से क्या आशय है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। गोपुरम, आप हेडिंग डाल लीजिए गोपुरम। तो मंदिर स्थापत्य कला का सबसे अनूठा रूप है। गोपुरम जो है मंदिर स्थापत्य कला का सबसे अनूठा रूप है और मंदिर के ऊंचे, जो मंदिर के ऊंचे राज के प्रवेश द्वार हैं, इन्हें ही गोपुरम कहा जाता है। तो गोपुरम किसको कहा गया? जो मंदिरों के लिए राजकीय प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं, ऊंचे प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं, उनको गोपुरम कहा जाता है। तो इन्हीं को गोपुरम कहा है। एक बार पढ़ते चले साथ साथ। मंदिर स्थापत्य कला का सबसे अनूठा रूप है और मंदिरों के ऊंचे राजकीय प्रवेश द्वार, इन्हें ही गोपुरम कहा जाता है। और ये गोपुरम कौन बनवाते थे? देखिए, राजा द्वारा इन्हें सबसे ऊंचा इसलिए बनवाया जाता था, इससे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते थे। यानी कि राजा महाराजा जो होते थे, उनके क्षेत्र में जो प्रसिद्ध मंदिर होते थे, जो जिन मंदिरों का निर्माण राजाओं के द्वारा कराया जाता था, तो वहां पर वह ऊंचे प्रवेश द्वार बनाते थे और बहुत ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे, जिससे राजा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते थे। ये माना जाता था जितना बड़ा ऊंचा गोपुरम होगा, उस राजा की उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठता मानी जाती थी। तो प्रिय छात्र छात्रों, 2 अंक में है ये, तो इतना ही इसमें लिखेंगे। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सूफीवाद ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? सूफीवाद ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? हम इसका उत्तर देखते हैं। हेडिंग डालते हैं सूफीवाद। सूफीवाद, तो सूफीवाद ने समाज में भाईचारा विकसित किया। हम पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते हुए चलें। तो सूफीवाद से क्या हुआ? भाईचारा का विकास हुआ। सूफीवाद ने समाज में रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास किया। सूफीवाद ने समाज में आडंबर को खत्म किया। सूफीवाद ने सूफी खानखा सभी धर्मों, समाज, जातियों, अमीर गरीब और सबके लिए खुले रहते थे। यानी कि जो सूफी संत जो होते थे, उनकी जो आश्रम होते, जो खानका, खानका मतलब आश्रम जो होते थे, वह सभी लोगों के लिए खुले होते थे और उनका एकमात्र उद्देश्य ये रहता था कि मानव जन कल्याण करना, मानव की सेवा करना, या मानवता की सेवा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता था। और ईश्वर के प्रति भक्ति करने के आडंबर का विरोध करते थे। यानी कि अगर आप ईश्वर में की भक्ति करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समाज को यह सिखाया। तो ये 2 नंबर में है, आप इनको सभी को नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। एक बार फिर रिवीजन करते हैं, देखते हैं। सूफीवाद ने समाज में भाईचारा को विकसित किया, पहला पॉइंट है ये। फिर समाज में रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त किया और समाज में आडंबरवाद को खत्म किया। सूफी खानखा सभी धर्मों, समाज, जाति, अमीर गरीब सबके लिए खुले रहते थे। और जो सूफी थे, उन्होंने ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, भक्ति में आडंबर का विरोध किया। यानी कि अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उसमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से, और निराकार ईश्वर की यहाँ पर प्रार्थना पर इन्होंने जोर दिया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुलह ए कुल का आदर्श क्या है? अगला क्वेश्चन ये हमारा, सुलह ए कुल का आदर्श क्या है? जो सुलह ए कुल था वह क्या था? ये मुगल कालीन शब्दावली है, मुगल काल में आया था ये। और इसे देख लेते हैं उत्तर। आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, सुलह ए कुल लिख लीजिए, सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल लिखेंगे तो उसमें क्या क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर हमने लिए हैं। ये भी आपका 2 अंक का है।
इसमें थोड़ा शब्द ज्यादा हो गए और आप अपने हिसाब से इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाता है इसलिए ज्यादा शब्द हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य में हिंदुओं, जैनों, जरस्त्रियों और मुसलमानों जैसे विभिन्न मानवीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। तो सुलह कुल का मतलब क्या है कि मुगल साम्राज्य में सभी धर्मों के लिए समान संरक्षण यहाँ पर दिया गया, सभी को समाहित किया गया, सभी को समान अधिकार दिए गए। उसकी बात यहाँ पर कही गई सुलह कुल की नीति के अंतर्गत। और जो सुलह कुल की जो नीति थी उसमें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो अकबर था तो अकबर के दरबार में विभिन्न समुदाय के, विभिन्न नरजातीय वर्गों के लोग वहां पर थे। ईरानी, तुरानी, अफगानी सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, रहते थे, उसके दरबार में रहते थे। मंत्री थे और उसके कामकाज करने वाले लोग भी विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग थे, विभिन्न वंश से जुड़े हुए लोग थे। हम वहां पर देखते हैं उसमें मराठा भी थे, हिंदू भी थे, सभी लोग वहां पर थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब ये देखते हैं तो इसमें क्या है, मुगल साम्राज्य में हिंदुओं, जैनों, जरस्तियों, मुसलमानों जैसे विभिन्न मानवीय धार्मिक समुदायों का समाविष्ट रूप था वहां पर, और सभी को समाविष्ट किए हुए था मुगल साम्राज्य। सभी तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धार्मिक और नरजातीय समूह से ऊपर होता था। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जब हम बात करते हैं सुलह कुल की नीति के अंतर्गत कि मुगल दरबार में सभी वर्गों को, सभी जितने भी समुदाय थे, सभी समुदायों को समान संरक्षण था, सभी को संरक्षण दिया गया था और सभी को धार्मिक आजादी दी गई थी। लेकिन वहां पर यह कहा गया, शर्त ये थी कि सुलह कुल में सबसे ऊपर कौन होगा, वहां पर राजा, बादशाह को सबसे ऊपर माना गया। आगे देखते हैं, सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी शर्त थी कि वे राज्य सत्ता में क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। यानी कि सुलह कुल के अंतर्गत यह कहा गया था कि सभी धर्मों को भाईचारा बना करके वहां पर रहना होगा और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे राज्य को नुकसान पहुंचे, राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचे, राज्य की सत्ता को ह्रास पहुंचे या कोई नुकसान पहुंचे या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाए, उसके लिए कोई स्थान वहां पर नहीं है। और आपस में नहीं लड़ना है, यानी कि माहौल को खराब नहीं करना है, ये सुलह कुल की नीति के अंतर्गत कहा गया था। तो हम एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सुलह कुल का मतलब यह था कि मुगल साम्राज्य में विभिन्न समुदाय के लोगों को एक साथ रहने के लिए सभी धर्मों को, धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए था। मुगल दरबार में सभी लोग वहां पर थे, सभी समुदाय के लोग मुगल दरबार में थे, ये कहा गया। और सभी को यहाँ पर शांति और स्थायित्व, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए कहा गया था कि वे सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धार्मिक और नरजाति समूह से ऊपर था। जो बादशाह था वह सभी जितने भी समुदाय थे, जितने भी धर्म थे, धार्मिक समुदाय थे, जितने भी नरजातीय समूह थे, उन सभी से ऊपर कौन होता था, बादशाह। तो बादशाह सबसे ऊपर था, सुलह कुल की नीति के अंतर्गत सबसे ऊपर बादशाह था। और सुलह कुल की नीति में यह कहा गया था कि कोई भी धर्म या कोई भी समुदाय राज्य की सत्ता को क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसकी पहुंचाने की आजादी उसको नहीं थी, और न ही आपस में लड़ने की आजादी थी, समुदायों को आपस में लड़ने की आजादी भी नहीं थी। तो यह था सुलह कुल की नीति के अंतर्गत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर को दोनों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रारंभ करते हैं। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। आगे इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम समझाने के लिए। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी, जिसको सूफी आंदोलन कहा गया। सूफी आंदोलन कहा गया।
यानी कि यहाँ पर कहा गया कि कुछ रहस्यवादी, कुछ इस प्रकार के संत थे जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर, यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति आराधना करना और सीधा संबंध, यह बताया गया कि उनके जो संबंध ईश्वर से उनका संबंध था। इस आधार पर तो कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, एक तो यह समानता थी बेसरिया और बासरिया में, दोनों ही सूफी आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोनों परंपरा इस्लाम धर्म से संबंधित थी। बेसरिया और बासरिया दोनों ही जो परंपरा है वो इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। दोनों ने ही, बेसरिया और बासरिया में एकेश्वरवाद की आस्था रखते थे। दोनों ही यह मानते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यह मानते थे। दोनों ही यह मानते थे ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो ये इनका आध्यात्मिक एकरूपता थी। यहाँ देखते हैं, तो इस प्रकार से बेसरिया और बासरिया में एकरूपता दिखाई देती है। अब बात करते हैं अंतर की, बात करते हैं कि अंतर क्या है। अब पहले दोनों परंपरा में सूफी संतों ने के अपने मुरीद होते थे। बेसरिया के भी मुरीद होते थे और बासरिया के भी मुरीद होते थे। एकमात्र उद्देश्य ईश्वर संदेश को अपने शिष्यों तक पहुंचाना था। तो बेसरिया और बासरिया दोनों ही तरह के सूफी संतों का एकमात्र उद्देश्य ये रहता था कि जो ईश्वर के जो संदेश हैं उन संदेशों को शिष्य तक पहुंचाना है, शिष्य तक पहुंचाना है और अंतिम शिष्य तक पहुंचाना है। सभी सूफी संतों ने सभी सूफी संतों की दरगाह होती थी जिस पर उनके अनुयायी सजदा करने जाते हैं। तो जितने भी सूफी संत हैं उनकी दरगाहें हैं, अभी भी दरगाहें हैं उनकी, और उस पर उनके अनुयायी सजदा करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो ये था बेसरिया और बासरिया में एक रूपता। दोनों ही दोनों ही तरह के सूफी संतों में एक रूपता ये थी। अब बात करते हैं बेसरिया बासरिया में अंतर की, बात करते हैं। अंतर देखते हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया अंतर, हेडिंग डाल लीजिए आप, बेसरिया बासरिया में अंतर। तो सबसे पहले इसके अंतर बताने से पहले हम आपको सरिया बताएंगे। सरिया का मतलब क्या है, तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको सरिया का अर्थ क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। तो सरिया क्या है? सरिया एक तरह से एक कानून है जो कि मुसलमान समुदाय को निर्देशित करता है। आगे देखते हैं हदीस क्या है। हदीस का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं आती हैं हदीस में, और जिसमें शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई परंपराएं वो हदीस कहलाती हैं, और जिसमें उनके द्वारा कहे गए शब्द और जो उनके द्वारा किए गए जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था सरिया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। तो इसमें बात करते हैं बेसरिया किसको कहा गया है। बेसरिया आप हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि अंतर की बात कर रहे हैं हम, अंतर बता रहे हैं यहाँ पर। बेसरिया हेडिंग डाल लीजिए आप। बेसरिया का मतलब ये होता है सरिया की अवहेलना करने वाले को बेसरिया कहते हैं। यानी कि इस्लाम को निर्देशित करने वाले जो कानून है, जो नियम है, उन निर्देशों का अवहेलना करने वाले को बेसरिया कहा जाता है। इन सूफी संतों ने, जो बेसरिया को मानते थे, बेसरिया वाले, इन सूफी संतों ने खानकाह का तिरस्कार किया करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। यानी कि बेसरिया सूफी संत जो थे उनके खानकाह नहीं होते थे, उनके कोई स्थायी आश्रम नहीं होते थे। उस आश्रम व्यवस्था यानी खानकाह व्यवस्था का उन्होंने तिरस्कार किया, और वो रहस्यवादी होते थे और फकीर की जिंदगी बिताते थे। वो एक जगह पर कहीं नहीं रहते थे, वो घूमते फिरते रहते थे, और फकीर की जिंदगी यानी कि वो धन संपत्ति दौलत को जोड़ने में विश्वास नहीं करते थे, और घूमते फिरते रहते थे और अपने अनुयायियों को शिक्षा देते रहते थे। तो फकीर की जिंदगी बिताते थे। जो बेसरिया सूफी संत थे वो निर्धनता और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनके घर परिवार गृहस्थ जीवन में उनका
विश्वास नहीं होता था, गृहस्थी जीवन व्यतीत नहीं करते थे, धन दौलत संपत्ति का भी संग्रहण वह नहीं करते थे। इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है: कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि। इन्हीं नामों से इन सूफी संतों को जाना जाता है, जिन्हें बेसरिया कहा गया। इन्हें बेसरिया कहा गया, यानी कि ये जो बेसरिया संत थे, उन्होंने इस्लामिक जो कानून थे, इस्लामिक जो शरिया जो कानून था, उसका उन्होंने पालन नहीं किया, इसलिए इनको बेसरिया कहा गया। एक बार फिर दोबारा पुनः से इसको रिपीट करते हैं। तो बेसरिया का मतलब होता है शरिया की अवहेलना करने वाले को बेसरिया कहा गया, यानी कि इस्लाम को निर्देशित करने वाले जो कानून थे, उनकी इन सूफी संतों के द्वारा अवहेलना की गई। अब आगे दूसरा है, इन सूफी संतों ने खानखा का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, यानी कि इन्होंने खानखाओं की स्थापना नहीं की और ये घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। इनकी जिंदगी जो थी वो फकीर की जिंदगी ये बिताते थे। ये धन संपत्ति दौलत को जोड़ने में विश्वास नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का ये पालन करते थे। इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है: इन्हें कलंदर कहा गया, मदारी कहा गया, मलंग कहा गया, हैदरी कहा गया आदि। इन नामों से इनको जाना जाता था, इनको पुकारा जाता था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बासरिया। बासरिया किसको कहा गया? जो शरिया का पालन करने वाले सूफी संतों को बासरिया कहा गया, यानी कि इस्लाम को निर्देशित करने वाले जो कानून थे, उनका वह पालन करते थे। बासरिया लोग शेख से जुड़े होते थे। शेख का मतलब होता था जो खानकाह का जो मुखिया होता था, जो उसकी देख रेख करता था, उसका संरक्षक होता था, उसको शेख कहा जाता था, से जुड़े रहते थे। इनकी प्रथम कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी थी। ये मानते थे कि हमारा जो सीधा संबंध किससे है? पैगंबर मोहम्मद से है, ईश्वर से, अल्लाह से है। तो बासरिया लोग शेख से जुड़े रहते थे, जिनकी प्रथम कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी थी। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, जो बासरिया होते थे, इस कड़ी के द्वारा ही आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद अपने मुरीदों तक पहुंचाते थे। मुरीद का मतलब होता है शिष्य, अनुयायी। जो इन सूफी संतों के जो अनुयायी होते थे, शिष्य होते थे, उनको मुरीद कहा गया। तो उन्होंने कहा कि इनका संबंध, जो इनको शेख कहा गया, इनका संबंध सीधा पैगंबर मोहम्मद साहब से होता था। और पैगंबर मोहम्मद साहब से जो भी ज्ञान मिलता था, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो मिला है, वह आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने अपने मुरीदों तक पहुंचाया, यानी कि अपने शिष्यों तक पहुंचाया है। तो इस प्रकार से ये थे बासरिया। तो ये यहाँ पर हुआ बेसरिया और बासरिया का अंतर हुआ, किस प्रकार से है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो इसको देखते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकता है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसमें हेडिंग डालिए आप, विजयनगर की जल आवश्यकता। इसका क्वेश्चन आगे हम करते हैं। विजयनगर के चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से, जो विजयनगर था, विजयनगर एक साम्राज्य था और विजयनगर एक शहर भी था, जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है, हमने आपको मानचित्र में भी कराया है। तो ये कर्नाटक में स्थित है विजयनगर। हम्पी हम्पी के नाम से इसको जाना जाता है। तो विजयनगर के चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा था, और जो साम्राज्य थे वहां पर भी ग्रेनाइट की चट्टानें थी आसपास के इलाकों में। इन चट्टानों से कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी में से मिलती हैं, यानी कि जो ग्रेनाइट की चट्टानें थी, उन चट्टानों से कई प्रकार की जलधाराएं निकलती थी, कई तरह से की जलधाराएं निकलती थी, और वह जलधाराएं इकट्ठा होकर तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। कर्नाटक में ही तुंगभद्रा नदी है, उस नदी में वह मिलती थी। सभी धाराओं को बांधकर, फिर जितनी ये धाराएं जो निकल रही हैं, इन सभी धाराओं को बांधकर पानी के हौज बनाए गए थे। तो जो वहां पर जो हौज थी, उस हौज में पानी को इकट्ठा किया जाता था, और इन्हीं में से एक हौज का नाम कमलपुरम जलाशय था। इन हौज में से एक का नाम कमलपुरम जलाशय था। 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 अंक में पूछा जा सकता है आपसे कि कमलपुरम से आपका क्या आशय है, क्या मतलब है।
कमलपुरम जलाशय से। तो आप यहाँ पर इसी के बारे में इसके बारे में बताएंगे कि विजयनगर की जल आवश्यकता की पूर्ति कमलपुरम जलाशय से की जाती थी। तो वो तो दोनों अंक में आएगा, तब आप उसका आंसर देंगे इस तरह से। अभी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो सभी धाराओं को बांधकर पानी के हौज बनाए गए थे, और इन हौजों में से एक हौज का नाम था कमलपुरम जलाशय। इससे आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। कमलपुरम जलाशय से आसपास के जितने भी जो खेत होते थे उनमें सिंचाई की जाती थी, जल की आपूर्ति वहां पर की जाती थी। तो हम देखते हैं हमने क्या पाया अभी तक, क्या सुना कि विजयनगर के चारों ओर ग्रेनाइट की चट्टानें थी, और उन ग्रेनाइट की चट्टानों से अनेक जलधाराएं फूट कर निकल रही थी, और वे जलधाराएं तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। और इन जलधाराओं से जो ये जलधाराएं थी इनको इकट्ठा कर हौज में लाया जाता था। हौज में पानी इकट्ठा किया जाता था जलधाराओं से, और वहां पर अनेक हौज बनाएगी। उन हौजों में से ये हौज थी, इसमें प्रसिद्ध हौज कमलपुरम जलाशय एक हौज थी, और इस हौज से उसके आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी। इस जलाशय से एक नहर निकाली गई, और तुंगभद्रा बांध से एक हीरिया नहर भी निकाली गई। जो तुंगभद्रा बांध था वहां से एक हीरिया नहर भी निकाली गई, और क्योंकि जो पानी आता था सब तुंगभद्रा नदी, और फिर उसके सामने बांध बनाया गया था, उसका नाम रखा तुंगभद्रा बांध। वहां से एक नहर निकाली गई, और उस नहर का नाम दिया गया हीरिया नहर निकाली गई। अगला पॉइंट देखते हैं। राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाए जा रहे जलाशय को आंखों देखा वर्णन विदेशी यात्री डोमिंगो पाइस ने भी किया। डोमिंगो पाइस ने वर्णन किया है कि राजा कृष्णदेव राय के द्वारा यहाँ पर एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया गया था। जो हम बात करते हैं, जैसे तुंगभद्रा की जो धाराएं थी, जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें थी, वहां से जो धाराएं निकलती थी, उन धाराओं को इकट्ठा करने के लिए जलाशय का निर्माण किया गया था। तो वहीं पर एक जलाशय का वर्णन किया है डोमिंगो पाइस के द्वारा, कि उसका निर्माण राजा कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हम लास्ट में फिर लिखेंगे इसका, कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विजयनगर के पास प्राकृतिक जल संपदा ग्रेनाइट की चट्टानों से निकलने वाली जलधाराएं थी। उन्हें हौज एवं बांध बनाकर जल को एकत्रित किया जाता था, और दूसरा प्राकृतिक जल स्रोत तुंगभद्रा नदी थी। ये इसका हम निष्कर्ष लिख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विजयनगर के पास प्राकृतिक जल संपदा ग्रेनाइट के चट्टानों से निकलने वाली जलधाराएं थी। उन्हें हौज एवं बांध बनाकर जल को एकत्रित किया जाता था, और दूसरा प्राकृतिक जल स्रोत तुंगभद्रा नदी थी। तो इसी से विजयनगर की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति की जाती थी, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। तो इतना हम इसमें लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन आया था, इसमें कबीर दास अथवा गुरु नानक था। तो अथवा में जब लिखा जाता है तो आपको कोई एक ही इसमें करना है। तो हमने यहाँ पर चयन किया है गुरु नानक के मुख्य उपदेशों को लिखना है। जब अगली वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम कबीरदास जी के उपदेशों का वर्णन भी कर देंगे। अभी हम गुरु नानक जी के उपदेशों को यहाँ पर ले रहे हैं। तो गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है। उत्तर हम इसमें हेडिंग डालेंगे गुरु नानक के उपदेश, और फिर वहां पर नीचे लिखना शुरू करेंगे हम। गुरु नानक जी ने धार्मिक आडंबरों, देखो उन्होंने क्या क्या किया, धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया, और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। तो गुरु नानक जी ने, हम लिखेंगे उनके उपदेशों में, उनका प्रथम उपदेश क्या था गुरु नानक जी का, कि धार्मिक
आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद और मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का उन्होंने विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर उन्होंने बल दिया। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, तो गुरु नानक जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, गुरु नानक जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन दिया, उसको प्रबल वे समर्थक थे। गुरु नानक जी ने अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। ये हमने पॉइंट पहले ही बताया कि गुरु नानक जी जो थे वो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक जी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल उन्होंने दिया, उसके लिए सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक जी का मानना ऐसा था। फिर अगला उपदेश उनका था, स्त्री को उन्होंने पुरुष का साथी बताया और सहयोगी बताया। स्त्री को गुरु नानक जी ने पुरुष का साथी एवं सहयोगी बताया तथा उन्हें भी समान रूप से मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। यानी कि गुरु नानक जी ने कहा कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। उन्होंने भी स्त्री को पुरुषों का साथी एवं सहयोगी बताया। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण उपदेश थे गुरु नानक जी के। आप प्रिय छात्राओं इस प्रकार से आप इनको पॉइंट टू पॉइंट जरूर लिखें और इससे आपको याद भी अच्छी तरह से होगा और लिखने में आपको सुविधा रहेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आइन ए अकबरी पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। आइन ए अकबरी पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्वेश्चन हमारा यह है। प्रारंभ करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले प्रस्तावना रखिए, प्रस्तावना लिख लीजिए। आप इसमें प्रस्तावना की हेडिंग डालेंगे, आइन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया। तो प्रस्तावना सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, आइन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया, लिखी गई यह ग्रंथ है। और आइन ए अकबरी में मुगल कालीन भारतीय कृषि संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। आइन ए अकबरी को तो अकबर कालीन गजेटियर की संज्ञा दी गई। तो आइन ए अकबरी को अकबर काल का गजेटियर भी कहा जाता है। इसमें मुगल कालीन सांख्यिकी सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। आइन ए अकबरी में मुगल काल के सांख्यिकी सर्वेक्षण की को प्रस्तुत किया गया, उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। अकबर कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी इसी ग्रंथ में मिलती है, मुगल कालीन आइन अकबरी में मिलती है। आइन अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, इसका ये तीसरा भाग है। तीसरी जो जिल्द थी वो आइन अकबरी के नाम से जानी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण जिल्द है, यानी कि इसका भाग है। तो ये इसकी प्रस्तावना हो गई। अब आगे चलते हैं। आइन अकबरी में कौन कौन सी चीजों का वर्णन किया गया है, क्या इसमें जानकारी मिलती है। आइन अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसे अकबर कालीन इतिहास की आत्मा कहा गया। अकबर कालीन इतिहास की आत्मा किसको कहा गया, आइन अकबरी को कहा गया, इसलिए इसे अलग से ग्रंथ का रूप दिया गया। आइन अकबरी में अकबर के उन समस्त नियमों का वर्णन है जो अकबर ने अपने शासनकाल में चलाए थे या चलाने हेतु बनाए थे। उन सभी नियमों का वर्णन आइन अकबरी में मिलता है। आइन अकबरी के 5 भाग हैं। आइन अकबरी के भी 5 भाग हैं और 5 भागों का विषय भी अलग अलग है। उसमें अनेक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम भाग में देखते हैं आइन अकबरी के। इसमें विभिन्न विभागों, शाही टकसालों, खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण और कारखाना वस्तुओं की कीमत, शाही अस्तबल और शस्त्रागार की सूची इस भाग में मिलती है। जो आइन अकबरी का प्रथम भाग है उसमें किस चीज की जानकारी मिलती है, यानी कि विभिन्न शाही विभागों की, शाही टकसाल की, शाही खाद्यान्नों के मूल्य की, कारखानों में बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत और शाही अस्तबल शस्त्रागार की सूची जो है वह प्रथम भाग में मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय भाग में मिलता है क्या, इस भाग में अन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, इस भाग में सैन्य व्यवस्था का
विवरण मिलता है। इस भाग में सैन्य व्यवस्था का विवरण मिलता है। इसमें दान की जमीन एवं भत्ते देने की प्रथा का विवरण भी मिलता है। इस भाग में मनसबदारों के बारे में जानकारी मिलती है। मनसबदारों और धर्म गुरुओं की सूची भी दूसरे भाग में मिलती है आईन अकबरी के। तीसरा भाग की बात करते हैं तो इसमें कृषि भू राजस्व संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं और राज्य की भूमि वर्गीकरण प्रांतों की राजस्व दरों का वर्णन तीसरे भाग में किया गया है। यह माना जाता है कि इसका जो तीसरा भाग है वो बहुत बड़ा है और सभी इसमें महत्वपूर्ण चीजें बातें इसमें बताई गई हैं। कृषि से संबंधित भू राजस्व किस प्रकार से निर्धारित किया जाए उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है और दहसाला पद्धति का वर्णन भी इसमें यहाँ पर किया गया है। और इसमें यानी कि भूमि पर उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया गया, उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। भूमि का वर्गीकरण भी यहाँ पर किया गया है। तीन प्रकार की यहाँ पर भूमि थी जिसमें प्रत्येक वर्ष फसल बोई जाती थी। कुछ भूमि ऐसी थी जिसमें दो साल में एक बार, कुछ भूमि ऐसी होती थी जिसमें 3 बार एक बार, और कुछ भूमि ऐसी होती थी जो बंजर भूमि होती थी। तो भूमि पर उपज की उपलब्धता के आधार पर जिस प्रकार से पैदावार होती थी, जैसे उपज होती थी, उसी के आधार पर कर का निर्धारण भी यहाँ पर किया गया था। और अकबर के शासनकाल में जो भूमि की पैमाइश कराई गई थी, भूमि की पैमाइश का वर्णन भी यहाँ पर इस तृतीय भाग में मिलता है। चौथे भाग में, इस भाग में हिंदुओं के विभिन्न धारणाओं, नक्षत्र, विद्या, चिकित्सा, दर्शन और उनकी प्रथाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तीसरे भाग में हिंदुओं की विभिन्न धारणाओं, नक्षत्र, विद्या, चिकित्सा और दर्शन और उनकी जितनी प्रथाओं का वर्णन भी यहाँ पर चौथे भाग में मिलता है। आईन अकबरी के पांचवें भाग में इसमें अकबर की सूक्तियों और किंवदंतियों, आदर्शों के साथ साथ अन्य अबुल फजल की जीवनी यहाँ पर दी गई है पांचवें भाग में। तो पांचवें भाग में सूक्तियों का वर्णन है, किंवदंतियों का वर्णन है और अबुल फजल की जो जीवनी है, अबुल फजल की स्वयं की जीवनी भी पांचवें भाग में बताई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आईन अकबरी के बारे में जानकारी मिलती है। तो आईन अकबरी का भी कुल 5 भाग थे। उन 5 भागों में अलग अलग जानकारी मिली है। हम देखते हैं कि जो प्रथम भाग था, प्रथम भाग में यहाँ पर विभिन्न जो मनसबदार थे और जितने धर्मगुरु थे उनकी सूची के बारे में वर्णन मिलता है। द्वितीय भाग में जो मनसबदार थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। दान की जो जमीन थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है और मनसबदारी एवं धर्मगुरुओं के विषय में जानकारी द्वितीय भाग में मिलती है। तृतीय भाग में हम देखते हैं इसमें कृषि भू राजस्व संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं और राज्य की भूमि का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। प्रांतों की राजस्व दर किस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए उसका वर्णन द्वितीय भाग में दिया गया है। चौथे भाग में कहा गया है कि इस भाग में हिंदुओं की विभिन्न धारणाओं, नक्षत्र, विद्या, चिकित्सा, दर्शन एवं उनकी प्रथाओं का विवरण यहाँ पर दिया गया है। पांचवें भाग में इसमें अकबर की सूक्तियों का वर्णन किया गया है, किंवदंतियों का वर्णन किया गया है, आदर्शों के साथ साथ स्वयं अबुल फजल की जीवनी का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आईन अकबरी ये जो थी वो अकबर कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे अकबर कालीन गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हमने जो मध्यकालीन इसका जो भाग था, सेकंड जो पार्ट था पेपर का, वो हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है। थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में आपके लिए बनाएंगे, तैयार करेंगे और इसको आप 2-3 बार देखिए और साथ ही साथ जिस समय आप देख रहे हैं तो अपने साथ नोटबुक जरूर रखें और जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो आप नोट करते हुए चलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम आपके लिए इसका थर्ड पार्ट बना रहे हैं और जल्द ही वो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं और आपको देंगे।
प्रिय छात्रों, आप इस तरह से तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ धन्यवाद।